वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। जो हमारा व्यू था वो इंडेक्स पे बुलिश था और व्यू अभी भी हमारा सेम है। हमने व्यू दिया था कि जल्दी ही निफ्टी लाइफ हाई हिट करना चाहिए। व्यू अभी भी बुलिश है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कुछ चेंजेस आए हैं। उसकी वजह से आज हमने थोड़ा मेल्टडाउन देखा इंडेक्स में। तो जल्दी से एक बार ये समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डेटा सेटअप निकल के आया है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ग्लोबल मार्केट में चेंजेस है वो इन्फ्लेशन का तो है, जो यूएस का वो सेम इशू है। आज डे एंड पे फेड के मिनट्स निकल के आएंगे कि फेड की क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं इन्फ्लेशन पे। तो उसके बेसिस पे आगे का जो मोमेंटम है वो डिसाइड होगा यूएस मार्केट्स का। अगर देखिए, वहाँ पे दो तीन तरीके के इश्यूज़ हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो जॉब के डेटा हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि जॉब के डेटा अच्छे इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि पैकेज दिया गया है, तो लोग काम करने के फेवर में नहीं है। ओके, अगर घर बैठे इतना पैसा मिल रहा है तो इस वजह से डेटा अच्छा निकल के नहीं आ रहा है। ओके, लेकिन अगर जैसे ही ऑब्वियसली अब पैकेज आगे नहीं मिलेगा तो लोग काम करने के लिए निकल के आएंगे। इंडस्ट्रीज़ के पास जॉबों की इशू नहीं है, काफ़ी जॉब्स वहाँ पे हैं। ओके, सो उस केस में इन्फ्लेशन का एक इशू आ सकता है, उसकी वजह से यूएस मार्केट मेल्ट डाउन कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू निकल के आया है वो बड़ा इशू निकल के आया है चाइना की तरफ से, जो क्रिप्टो करेंसीज का निकल के आया है। अब देखिए, क्रिप्टो में क्या हुआ है कि क्रिप्टो बहुत ज़्यादा मेल्ट डाउन हुई है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर क्रिप्टो मेल्ट डाउन हो रहा है तो उससे हमारे मार्केट को क्या इशू है। देखिए, कोई भी एसेट क्लास, उसको बल्कि मैं क्रिप्टो का एसेट क्लास तो नहीं मानता हूँ, बट अगर कोई भी एसेट क्लास मेल्ट डाउन हो रही है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी एसेट क्लास पे डेफिनेटली आता है। आप ये समझिए, अगर कुछ ट्रेडर्स हैं, अगर वो हैवी लॉस बुक करते हैं बिटकॉइन के ट्रेडिंग में या किसी भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग में, तो अपने लॉस को कॉप ऑफ करने के लिए दूसरे एसेट क्लास में सेलिंग करके लिक्विडिटी को निकाला जाता है। ओके, सो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। हाँ, इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी है कि इस फॉल डाउन से हो सकता है कुछ कैपिटल शिफ्ट होके कमोडिटीज़ प्राइसेस में आए या इंडेक्स में आए। तो दोनों तरीके के सिनेरियोस पे बन सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए मार्केट जिटरी हो जाता है इस चीज़ से। ओके, सो ये जो क्रिप्टो का इशू आया है इस वजह से थोड़ा इशू है मार्केट में। ओके, आप ये देखिए कि जो क्रिप्टो का बिटकॉइन का सिंगल डे में जो मेल्टडाउन हुआ है वो आरबीआई का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका ऑलमोस्ट 50% का मेल्टडाउन तो सिंगल डे में हुआ है। तो आप ये सोचिए कितना ह्यूज कैपिटल का ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहा है। ओके, सो ये डेफिनेटली मार्केट्स को वॉलेटाइल रखेगा, पूरे वर्ल्ड मार्केट के एसेट मार्केट्स को हर किसी को वॉलेटाइल रखेगी ये चीज़। ओके, अब आते हैं, ये दोनों इशू रहे तो अपने को अभी जो मेजर ध्यान देना है वो देना है कि फेड के मिनट्स निकल के क्या आते हैं डे एंड पे। उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है। उससे पहले एक बार डाउ जोन्स का आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए, डाउ जोन्स में लग रहा है कि एक हैमर फॉर्मेशन की तैयारी है। ये देखिए, यहाँ से मार्केट टूटता है। आज ऑलमोस्ट जो पिछला सपोर्ट था उसको लिया और एक परफेक्ट हैमर बनने की तैयारी है। मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ पे भी डाउ क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा डाउ के लिए। और अगर मिनट्स निकल के आ गए पॉजिटिव, सो हो सकता है कल हम एक गैप अप ओपनिंग देखें यहाँ पे अपने निफ्टी में। ओके, निफ्टी में क्या हुआ, जो वीक ट्रेडर्स थे वो निकल गए, जैसा क्रिप्टो का सीन बना और जैसा उसके बाद में इन्फ्लेशन के जो डाउ फेड के मिनट्स हैं वो आने वाले थे, तो मार्केट में रूमर्स हैं कि कुछ अच्छा निकल के नहीं आएगा। तो उस वजह से लास्ट आवर में हमने अच्छी सेलिंग देखी हमारे इंडेक्स में। ओके, अब आ जाते हैं अपने निफ्टी पे। निफ्टी में क्या हुआ है चार्ट पे देखिए, आप ये समझिए, कोशिश हो रही है ये जो गैप बना था इस गैप को फिल करने की। अगर मार्केट गैप पे आके, मींस गैप के टॉप पॉइंट पे आके 14,950 पे आके फिर ऊपर जाता है तो ये होगा बेस्ट सिनेरियो। और उस केस में अगर 14,950 हिट करके मार्केट फिर 15,100 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो आप ये समझिए गैप भी फिल कर दिया और 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, और डेफिनेटली लाइफ हाई लगने वाला है। ओके, लेकिन हो सकता है कि गैप फिलिंग ना हो, पार्शियली गैप फिल करने की आज कोशिश हुई है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। अब आपको निफ्टी पे जो लेवल पे ध्यान देना है वो कौन से लेवल पे ध्यान देना है, देखिए अप मूव आने के बाद में ऑलमोस्ट सेम टॉप बनाया ट्विजर टॉप जैसा, 15,134-35 का जो लेवल है ये, तो
अब जो निफ्टी में अप मूव आएगा, जैसा हमने ग्रुप में मेंशन किया था टेलीग्राम पे, 15,140 के ऊपर आप मान के चलिए शॉर्ट कवरिंग खिंच सकती है। किस पे डिपेंड करेगी? सब कुछ डाउ की क्लोजिंग पे और फेड के मिनट्स पे डिपेंड करने वाला है। ओके, अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर मार्केट गिरेगा तो हम उतना गिरेंगे। देखिए, हम उतना नहीं गिरेंगे। डाउ हमसे बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर चुका है। डेक्स जो गिर रहा है, यूरोप का जो मेन मार्केट है फुट्सी और डेक्स, स्पेशली डेक्स भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो वो लोग गिर रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि हम उतना गिरें। ओके, हमारे मार्केट ने ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है 3 to 4 मंथ्स का कंसोलिडेशन, उसको ब्रेक किया है। दैट मीन्स अच्छी बाइंग है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी प्रॉबिलिटी है कि हम लाइफ हाई देखें। ओके, बैंक निफ्टी पे हम आ जाते हैं एक बार के लिए। बैंक निफ्टी में सेम जो पिछला हाई था, लास्ट टाइम हमने कहा था कि 34, कल के वीडियो में ही कहा था 34,200-300 से ऊपर ही बाय इसमें करेंगे। लेकिन आज जो पोजीशंस बनी हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये दिखाता हूँ ऑप्शन चेन में आपको। आज जो पोजीशंस बनी है उसके बाद लग रहा है कि एक बार कल के लिए 34,000 अपर लेवल लग रहा है, उससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर 34,000 क्रॉस किया, सस्टेन किया, तो 70,000 कॉल राइट हुई हैं यहाँ पे, जिसमें से 30,000 कॉल तो सिर्फ आज फ्रेश राइट हुई है। सो अच्छी शॉर्ट कवरिंग अगर 34,000 के ऊपर निकलता है। अब कुछ लोग इसके होप में ट्रेड ना लें कि 34 निकलने से पहले ही ट्रेड ले लें। 34 निकलने के बाद लेना है, मीन्स बाद में ही लेना है। ओके, अब आ जाते हैं एक बार इंडेक्स के डेटा पे कि डेटा कैसे निकल के आया है इंडेक्स का। इंडेक्स का डेटा आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। आप ये देखिए, लॉन्ग जो हैं वो अनवाइंड करके गए हैं 2100, जो शॉर्ट हैं वो भी अनवाइंड करके गए हैं 4,000 के अराउंड। तो इंडेक्स के फ्यूचर लेवल में कुछ नेगेटिव नहीं है। स्टॉक्स में क्या नेगेटिव है? जो लॉन्ग थे वो 5,000 लॉन्ग अनवाइंड करके गए हैं और 12,000 शॉर्ट ऐड करके गए हैं। फर्स्ट नेगेटिव। सेकंड नेगेटिव जो निकल के आता है वो देखिए, ऑप्शन कॉल लॉन्ग हुई हैं 12,000, उसके करस्पॉन्डिंग कॉल शॉर्ट हुई हैं 19,000 से 20,000। दैट मीन्स ऊपर का रूम बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कल की एक्सपायरी के अकॉर्डिंगली। और पुट में जस्ट अपोजिट हुआ है, पुट ऐड करके गए हैं 2,500 और पुट में कोई राइटिंग नहीं है, बल्कि पुट में 500 पुट अनवाइंड करके गए हैं। सो ये थोड़ा सा एक नेगेटिव डेटा है। लेकिन ये देखिए, डेटा बहुत ह्यूज भी नहीं है, इसलिए डेटा कभी भी रिवर्स हो सकता है, क्योंकि पुट लॉन्ग भी 2,500 ही हैं और अनवाइंड भी बहुत हैवीली नहीं हुआ है, सिर्फ 500 का हुआ है। तो ये मान सकते हैं कि जो वीक ट्रेडर्स हैं उन्होंने किया होगा। सो ये डिपेंड करेगा, जैसा मैंने फिर से कहा, डाउ पे। ओके, अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। देखिए, पहला स्टॉक जो आपको बोला था कि 3,000 के ऊपर की क्लोजिंग पे 2700 से रिकमेंड कर रहे हैं, बीच में प्रॉफिट बुक करा लिया था। अब 3,000 की क्लोजिंग आ चुकी है, तो लग रहा है ये स्टॉक एक बार लाइफ हाई अपना 3200 का टच करना चाहिए। अगर मार्केट न्यूट्रल भी रहा तो शायद ये लाइफ हाई टच करेगा। ओके, ये देखिए, ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम इसने जो डबल टॉप बनाया था उसको आज नेग्लेक्ट किया है और उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। ओके, सो फर्स्ट आपको इस स्टॉक पे ध्यान देना है। सेकंड आपको स्टॉक पे ध्यान देना है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें क्या हुआ है देखिए, सेम पहला टॉप ये बना के गया 155, 55-50 के आसपास में मार्च को, उसके बाद मेल्टडाउन हो गया। देन इसने फिर से 12 मई को कोशिश की ये बनाने की, लेकिन फिर से वहीं से सेलिंग आ गई, डबल टॉप बनाया, नीचे आ गया। आज फर्स्ट टाइम इसने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है, तो ये भी आपको बुलिश, इस पे स्टेंस रखना है बुलिश आपको। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़ा एसएल लेके मत चलिएगा। अगर ये 150 से नीचे की क्लोजिंग फिर से देता है तो आपको इसमें निकल जाना है। और इसमें अगर अब आप देखेंगे तो ऊपर का जो मूव निकल के आता है वो सीधा 170 तक निकल के आता है। ओके, सो थोड़ा इस पे जैसे डब्लू पैटर्न ही बन रहा है इसमें देखिए, लेकिन ये टॉप पे जाके बन रहा है। सो थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर 3-4 रुपये नीचे आता है 150 से नीचे, तो अपने को निकल जाना है। ओके, थर्ड स्टॉक आपको ध्यान देना है भेल। भेल में क्या हुआ है आप ये देखिए, पिछली बार टॉप था, सेम उस टॉप से नीचे आया ये। ओके, 75 के।
अब ऐसा लग रहा है यहाँ पे देखेंगे हम तो एक फ्लैग फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये फ्लैग है तो इस फ्लैग का जो लेवल निकल के आता है अपर बाउंड का, वो निकल के आता है 7460। सो आप एक मान के चलिए कि 7460 70 से ऊपर निकलता है तो एक बार के लिए अपने को बाय सिग्नल है। और कहाँ तक जाएगा ये स्टॉक, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बहुत बढ़ चुका है तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद ये स्टॉक जाने की कोशिश करेगा 77 से 78 के रेंज में। देखिए अब मल्टीपल हर्डल्स आएंगे, अब ऊपर आएगा तो बहुत ईजी भी नहीं रहेगा बढ़ना तो, लेकिन इसका 1-2 रुपये भी आके 3 to 4% हो जाता है। ओके, तो इन 3 स्टॉक्स पे ध्यान देना है। अभी ज़्यादा स्टॉक्स इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो अलग है। वर्ल्ड मार्केट में ये देखिए अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही जैसे हम चेक कर रहे थे डाउ जोन्स को, तब हमें हैमर की फॉर्मेशन लग रही थी इस पर, और अब ये देखिए इतनी ही देर में ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मेल्ट कर गए। सो देखना होगा कि यूएस की क्लोजिंग कैसे आती है, उसी पे सपोज डिपेंड करेगा। सो थोड़ा कॉशियस ट्रेड कीजिए। ओके, अभी वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा इशू है, हमारे मार्केट बुलिश हैं, लाइफ हाई लगाना चाहिए। ओके, तो हैजिंग के थ्रू आप ट्रेड कीजिए इसमें। आई होप आप लोगों को वीडियो सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।